हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आईओसीएल में फ्रेंड्स जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पर जारी हुई है, जो कि है नॉन एजुकेटिव पर्सन इन मार्केटिंग डिवीज़न 2025 के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको देखिए इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अप्लाई लिंक आपको मिल जाता है। SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PH कैटेगरी, इन सभी के जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाते हैं। साथ में जो ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम है और बैंक मैंडेट फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ में फैंसी जानकारी आपको jobrasta.com पर भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। 3 फरवरी से 23 फरवरी तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो आपका फ्रेंड्स जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर देना ज़रूरी है। बाकी आपका मिडिल नेम है या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग जानकारी आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मेल आईडी एंटर करेंगे। अब मेल आईडी कैसे एंटर करना है, तो मेल आईडी और यहाँ पर है डोमेन, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो कंफर्म है इसमें मेल आईडी विद डोमेन आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको उसकी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। आपको यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो फोटोग्राफ है उसका जो साइज रहेगा वो 20 से 50 KB है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी फोटोग्राफ के साथ साथ आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक जो आपकी लाइव फोटो है वो भी आपको अपलोड करनी होगी। अब लाइव फोटो 2 तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। पहला है कैप्चर फोटो। कैप्चर फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी कैमरा होगा, वेब कैमरा होगा, उसको आपको यहाँ पर करना होगा अलाउ। अलाउ करने के बाद आपका जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लाइव फोटो या फ्रेंड्स आपका जो वेब कैमरा है वो वर्किंग नहीं है या आपके पास नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पर इस क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल से स्कैन करने के बाद आपके सामने जो मोबाइल होगा उस पर एक पेज आ जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल के कैमरे से आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो कर लीजिए। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद आपको फ्रेंड्स जो आपका सामने एक लाइव फीड ओपन होगा उससे आप अपना जो लाइव फोटो है मोबाइल के कैमरे से वो आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है सिग्नेचर अपलोड। तो आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज पर क्लिक करने के बाद। अब सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले सिग्नेचर कहा गया है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 KB होना चाहिए, और ये फ्रेंड्स आप JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी पोस्ट सिलेक्शन का। तो जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट या जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, यहाँ पर फ्रेंड्स इन पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद है पोस्ट कोड 201, 202, 203, 204, या फ्रेंड्स आप जूनियर ऑपरेटर करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अलग से पोस्ट कोड देखने को मिलेंगी। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन पर जाइए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके सामने पोस्ट आती है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की। अब यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दी गई है, स्टेट दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको मिलता है फ्रेंड्स जूनियर अटेंडेंट की वैकेंसी। इसमें आपको देखिए रीजन दिए गए हैं, साथ में आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट कोड से आवेदन करना चाहें वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी रीजन से करना चाहें। इसके बाद आपको यहां पर रीजन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कैटेगरी है जनरल, EWS OBC SC या ST, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है,
इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आप यस या नो कर पाएंगे। नहीं है पीएच कैंडिडेट, सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको पूछता है एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल या इंटरनल कैंडिडेट आप है या नहीं है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है नहीं किया है वो जानकारी देंगे। रिलीजन आपका क्या है। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस या नो कर पाएंगे। नेशनलिटी हो गई और सेंटर ऑफ एग्जाम हो गए। तो ये फ्रेंड्स सेंटर ऑफ एग्जाम की लिस्ट है आपके सामने, आप इनमें से आपका जो भी सेंटर चूज करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इनमें से कौन सा सेंटर यहाँ पर लेना चाहते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 31 जनवरी 2025 को ये काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कीजिए। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फादर नेम और उसके बाद एंटर करेंगे मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस नेम, मतलब पति या पत्नी का नाम। आप अपना जो ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है आपका एड्रेस। तो पूरा एड्रेस क्या है वो आपको देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो आपका ऑप्शन है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आप फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही होनी चाहिए। तो प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद वैलिडेट करें। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो वो फ्रेंड्स आपको एरर शो करेगा, उस गलती को आपको सही करना होगा। अब जैसे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए दो तरह से वैकेंसीज दी गई हैं। एक आपकी फ्रेंड्स नॉर्मल वैकेंसी है, जैसे आपका यहाँ पर जो पोस्ट है आपके, जो कि है एक्सपीरियंस पर्सन इन नॉन एजुकेटिव, और दूसरा जो है वो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एसआरडी है, जो कि पीएच कैंडिडेट के लिए है। अगर आप जूनियर ऑपरेटर के लिए आवेदन करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पास यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। पर जूनियर ऑपरेटर के बाद जो भी वैकेंसीज है, जूनियर अटेंडेंट या आपके जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, इनके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी है वो पीएच कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसे 10th प्लस में आईटीआई है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही यहाँ पर है जूनियर अटेंडेंट के लिए 12th है और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए डिग्री है, पर यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो फॉर्म है ये आपको अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन भी 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले है 10th। अब यहाँ पर देखिए आपको देना है आपका डेट ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्लास या ग्रेड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही अगर आप 12th पास आउट हैं तो 12th की जानकारी दीजिए, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डाटा है वो आपको एंटर करना है, क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। आईटीआई सर्टिफिकेट है, आपने किस ट्रेड में किया हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में रेगुलर टाइप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको देना होगा। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री सेलेक्ट कीजिए, डिग्री का फ्रेंड्स रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कीजिए और क्लास या ग्रेड सेलेक्ट कीजिए। ऐसे ही फ्रेंड्स कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एक्सपीरियंस का। अब दो तरह से एक्सपीरियंस होता है कि या तो आपके पास प्रेजेंट में आप वर्किंग में हैं तो आप यहाँ पर सिंपली यस करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए आपका 31 जनवरी हो जाता है। पर मान लीजिए आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो प्रीवियस का है, मतलब आप प्रेजेंट में भी काम करते हैं और फ्रेंड्स प्रेजेंट में भी काम करते हैं और प्रीवियस में भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर ऐड मोर कर सकते हैं। पर आपको स्टार्ट यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से ही करना होगा। पर आप प्रेजेंट में वर्क ही नहीं करते तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, सबसे पहले कहाँ पर आपने काम किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन मतलब आपकी पोस्ट का नाम, कब से कब तक आपने काम किया, उस पोस्ट पर रहते हुए आप जो काम करते थे शॉर्ट में वो काम बताएंगे, और क्यों आपने उस काम को छोड़ा वो आपको जानकारी देनी होगी। पर आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो फ्रेंड्स आपको उस कंडीशन में रीजन फॉर लिविंग देने की जरूरत नहीं है, और जो टोटल सर्विस पीरियड है वो भी 31 जनवरी तक ही आपका काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास इनमें से कोई डिग्री है या नहीं है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लैंग्वेज देनी है, तो कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर एंटर करना ज़रूरी है। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज को भी रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं, और उसके बाद वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपने फिल की है वो फ्रेंड्स एक बार आप चेक जानकारी को सभी को कर लें, क्योंकि ये प्रीव्यू सेक्शन है
और इसमें जो भी जानकारी आपने फिल की है, इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक करके अगर कोई लगता है गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को सही कर ले। नहीं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन करना होगा, तो आप यहाँ से डिक्लेरेशन करेंगे और डिक्लेरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आई एग्री करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का। पहला है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो आपको ये अपलोड करना होगा। अब इसके साइज क्या क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज है 50 से 100 KB। व्हाइट पेपर पर आपको ये करना होगा और ब्लैक या ब्लू इंक से आप अपना इम्प्रेशन दे सकते हैं। डिक्लेरेशन क्या है, तो आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है, देखिए पेज नंबर 10 पर आई, इसके बाद आपका नाम लिखना है आपको और उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में ये लिखना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है और ये फ्रेंड्स जब आप अपलोड करेंगे तो इसके लिए भी फ्रेंड्स आपसे कहा गया है डिक्लेरेशन इंग्लिश में होना चाहिए, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और इसके लिए जो साइज है वो 50 से 100 KB आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे PDF फॉर्मेट में आपको आपकी रिलेवेंट मार्कशीट या डिग्री आपको अपलोड करना है और कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। तो इसके लिए फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने की जानकारी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, कैसे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर स्कैन करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे आई, इसके अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में ये लिखना है। और इसका जो फॉर्मेट है वो अगर आपको चेक करना है तो मैंने jobrasa.com पर वो प्रोवाइड किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाता है और फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पर पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप IOCL ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं, मींस IOCL नॉन एजुकेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में अगर आपको वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।